So we are back with another video with the title of Is local drop shipping really profitable? यानी जो आप सेल्स देखते हैं या 1 लाख की जो सेल होती है उस पर आखिर प्रॉफिट कितना होता है। और फाइनली आई रिमेंबर्ड कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल। इट्स बीन 1 मंथ सिंस आई हैव अपलोडेड माय लास्ट वीडियो। यू शुड वॉच दिस वीडियो एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या लोकल ड्रॉप शिपिंग या लोकल ई कॉमर्स वाकई ही प्रॉफिटेबल है, क्या इसमें प्रॉफिट है। तो स्पेशल यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैंने एक स्टोर जो है वो 0 से 1 लाख 1 से 1.5 लाख की सेल तक उसे लेकर गए हैं ताकि ये देख सकें कि आखिर प्रॉफिट कितना हो सकता है। एक किस्म का हमारा चैलेंज था जो कि कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी बताएं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो हमने इससे प्रोडक्ट उसी तरह हंट किया जैसे हम करते होते हैं। प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसका स्टोर बनाया है और हमारे पास इधर प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो तकरीबन हमें 1000 ऑन एवरेज में एक यूनिट मिल रहा था और जिसे हम 22 से 2300 में सेल कर रहे थे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद क्रिएटिव्स बनाए और क्रिएटिव्स जो हैं उसको हमने अपने स्नैपचैट पर लॉन्च किया। स्नैपचैट की कैंपेन हमने चलाई है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि एक कैंपेन मैंने चलाई थी स्वाइप अप्स की और एक चलाई थी परचेजेस की। अब स्वाइप अप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। I'm श्योर कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जब भी आप कोई स्नैपचैट पर कोई ऐड देखते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है स्वाइप अप। जब आप उसे स्वाइप करते हैं तो वो आपको स्नैपचैट का ऐड जो है वेबसाइट पर ले जाता है, तो इसे बोलते हैं स्वाइप अप। और उसके साथ मैंने चलाई थी एक परचेज की कैंपेन जिस पे आप देख सकते हैं कि $7 पर मुझे 15 ऑर्डर्स मिले हैं, यानी कि मेरी जो कॉस्ट पर रिजल्ट था वो 0.51 सेंट्स था, यानी $0.5 में एक सेल पड़ रही थी। और इसी तरह जो है वो $39 हमने यहाँ पर स्पेंड किए थे 15 माइनस 61। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर बचते हैं वो हमारे ऑर्डर थे क्योंकि 39 प्लस 7 47 की स्पेंडिंग के बाद हमें जो है 61 ऑर्डर्स रिसीव हुए थे जिसकी सेल बनती है 1,55,000। आपने बहुत सारे स्टोर देखे होंगे, कईयों की 2 लाख सेल होती है, कईयों की 1.5 लाख, कईयों की 5 लाख, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होता है वो मैटर करती है और वही मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं अपने स्टोर का बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता कि उनका कोई प्रॉफिट होता भी है या लॉस में जाते हैं। लॉस में कैसे जा सकते हैं? वो ऐसे कि अगर उनकी 50% से ज़्यादा रिटर्न रेशियो है। तो ये हमारी थी स्ट्रेटजी। और स्पेंडिंग मैंने आपको बताई हमारी हुई थी $47 और उसके बाद टोटल ऑर्डर्स हमें मिले थे 61 ऑर्डर्स मिले थे। और नंबर ऑफ डेज कितने? सिर्फ एक दिन। टेक्निकली हमने इसे एक दिन ही चलाया था जो कि 5 जुलाई था। पहले वाला दिन कैंपेन थोड़ी सी वार्म हुई थी और उससे अगले दिन हमने इसे बंद कर दिया था। तो एक दिन में हमने 61 ऑर्डर्स लिए थे और ये हमारे नंबर ऑफ डेज हो गए। अब बात आती है कि हमारे ऑर्डर डिलीवर कितने हुए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा डिलीवर होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितने ज़्यादा रिटर्न होंगे उतने ज़्यादा लॉस होगा। तो इसके लिए जो है वो मैंने एक प्रॉपर सप्लायर से एक शीट मंगवाई थी जहाँ पर सारा डेटा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो उसने जो है ये शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि प्रोडक्ट में 850 भी है, 1098 भी। अब आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट तो एक है तो ये वेरी क्यों कर रहा है? ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट जो है वो उसके आर्टिकल्स थे, प्लस कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 2-2 3-3 ऑर्डर्स किए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये 32 ऑर्डर्स ये हो गए और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 61 ऑर्डर्स का डाटा, लेकिन उसमें से 44 ऑर्डर्स का उसने हमारा प्रॉफिट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्यों 44 का किया हुआ है? क्योंकि हमारे 61 में से सिर्फ 41 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए थे। सिर्फ नहीं, ये बहुत अच्छा है। हमारे अब डिलीवर्ड ऑर्डर मैं आपको बताऊं तो वो 44 हैं और रिटर्न जो बाकी बचे वो 17 हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो है वो सारा डेटा लिखा हुआ है, एक पेज पर लिखा हुआ है। हाँ, ये आप देख सकते हैं। जो हमारे 61 टोटल पार्सल थे उसमें से आप देखें तो यहाँ पर लिखा होगा कि 44 जो है वो डिलीवर्ड हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब रिटर्न जो 17 हुए हैं उस पर हमारी जो टोटल एक्सपेंस आया वो 3820। क्यों? क्योंकि उसकी डीसी डिलीवरी चार्जेस हमें लगे हैं। और अगर अब टोटल प्रॉफिट निकाला जाए तो वो है 43,226। लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारे ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं उसका हमारा अगर प्रॉफिट मार्जिन हम यहाँ लिखें तो वो है 43,226 माइनस जो हमारे रिटर्न हुए हैं 3,820। ये हमारा प्रॉफिट जो हमें सप्लायर से मिल चुका है, ये वो प्रॉफिट है। लेकिन
अब हमने जो एड स्पेंडिंग की है वो इसमें डिडक्ट करनी है, तो वो कितनी बनेगी, उससे हमने 47 जो हमारे डॉलर्स हैं 47 इंटू हम करेंगे 316, क्योंकि हमें 316 का $1 स्नैपचैट पर पड़ा था टैक्स वगैरह लगाकर। तो ये हमारा है नेट प्रॉफिट 24,000 सिर्फ एक दिन का। अगर इस जगह आए तो आप देख सकते हैं कि 44 डिलीवर्ड हुए, 17 रिटर्न हुए और डिलीवरी रेशो ये ऑलमोस्ट 75% बनती है और नेट प्रॉफिट हमारा बनता है 24,550। अब इसमें हमारा टोटल एक्सपेंस क्या आया, हमारा टोटल एक्सपेंस सिर्फ एड्स का आया है। एड्स में जो हमने लगाए हैं वो है 47 इंटू 316, यानी 14,000 लगाने के बाद हमें 24,550 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि 14,000 लगाया है और सिर्फ 24,000 मिला है, और फिर वो कहते हैं कि 24,000 में से 14,000 तो हमने पॉकेट से लगाया है। ऐसा नहीं है, वो 14,000 हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है। टेक्निकली हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 14,852 प्लस 24,550। ये पेमेंट हमें अपने सप्लायर से मिली है। ये सप्लायर से मिलने के बाद हमने खुद से डिडक्ट किए हैं जो हमने इस पे स्पेंड किया था 14,000, तो वो बनते हैं 24,550 एक दिन में। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1,55,000 की सेल पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 24,550 हुआ है, जो कि 15 से 20% इतना बनता है। तो अगर कोई 1 मिलियन की सेल लेकर आता है या 15 लाख की सेल लेकर आता है और उसकी डिलीवरी रेशियो 75% होती है, तो उसका तकरीबन 2.5 लाख प्रॉफिट होगा। तो इससे पता चलता है कि वाकई जो है लोकल ड्रॉप शिपिंग या लोकल ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है। इसमें आप देख भी सकते हैं, मैंने आपके सामने सारे जो है वो प्रूफ शो कर दिए हैं। अगर आपको ट्रैकिंग नंबर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ट्रैकिंग नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, हाँ, जिसमें सब आपको शो हो जाएगा कि ये ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं। वीडियो का मकसद यही था, बताना कि लोकल ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। आपने उसे कम्प्लीटली देख लिया। ये उस वक्त अनप्रॉफिटेबल होती है जब आपकी डिलीवरी रेशो 60% या 50 या 40% होती है, तो उसमें आपका जो है वो लॉस होता है उल्टा, क्योंकि आपने जो स्पेंडिंग की होती है उस हिसाब से ऑर्डर्स डिलीवर्ड ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के ऐड चलाए, आपके पास 10 ऑर्डर आए, हर ऑर्डर पे 1,000 का प्रॉफिट मार्जिन था। अब 10 में से सिर्फ 5 डिलीवर्ड हुए हैं, यानी कि 10,000 लगाने के बाद 5 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं और 5 में से हर एक का प्रॉफिट मार्जिन 1,000 है, तो आपके पास सप्लायर से 5,000 की पेमेंट आएगी। लेकिन आपने टेक्निकली तो 10,000 लगाया था और आपका सिर्फ 5,000 रिकवर हुआ है और 5,000 आपका लॉस में चला गया। इसीलिए जो है वो रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, and if you want to learn local e-commerce or Snapchat and everything, then you can enroll into our course, जिसमें आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। ये है हमारा कोर्स जिसकी फ़ीस वक्त 8,000 है और इसमें Snapchat इंशाल्लाह और भी जो है वो चीज़ें ऐड होंगी। then we will increase his fees too, क्योंकि Snapchat को मैं फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी अनसैचुरेट मार्केट है एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से, लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से। ठीक है, इसकी ऑब्वियसली कोई वर्थ होनी चाहिए ताकि जो है सब लोग शुरू हो जाएं उल्टी पुल्टी प्रोडक्ट लगाकर कि सैचुरेशन करते हैं, तो वो अच्छी नहीं। और उसके अलावा अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं, स्टोर बनवाना चाहते हैं, साथ में 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगी भी नहीं, या एड्स बनवाना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज भी आपको मिल सकती हैं। आप विजिट करें ahmed-waqas.com/courses, या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। और अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 1000+ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो चुके हैं, जो कि हमारे फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में भी आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।